शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, जहां पर तुमने राम जी और जानकी का मिलन कराया, जरा उस प्रसंग को याद करो। कौन सा प्रसंग? जहां पर स्वयं माता पार्वती गई। शंकर भगवान ने कहा, जहां पर तुम स्वयं गई राम जानकी का तुमने मिलन कराया। कहा? गोस्वामी जी ने भी क्या कहा? बोले दोनों राम जानकी कहां मिली? बोले पुष्प वाटिका में मिली। बोले समय जाना, यहां राम जी पहुंचे। समय जाने गुरु आयुष पाई, और लेने प्रसूनो चले दो भाई। और यहां पर ते अवसर सीता ते आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। दोनों का समय संयोग एक मिला। राम जी भी उसी वाटिका में प्रवेश किए और जानकी भी उसी वाटिका में प्रवेश की। राम जी गुरु की आज्ञा से आए, जानकी अपनी माता की आज्ञा से आई। प्यारे, समय जान गुरु आयुष पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। ते अवसर सीता ते आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। और यहां जैसे ही भगवान, देखो भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे तो भगवान को एक राजकुमारी मिली। वो राजकुमारी कौन है? माता जानकी। और यदि अगर हम पहले चले तो भगवान को एक नारी मिली जिसका नाम है अहिल्या। उसके यदि थोड़े पहले चलें तो वहां भी भगवान को एक नारी मिली। उस नारी का नाम है ताड़का। भगवान को दो नारी मिली, एक राजकुमारी मिली। भगवान का ताड़का के साथ व्यवहार कैसा रहा? एक ही बाना अरे प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। इसके बाद ताड़का का मरण किया और अहिल्या का तरण किया। प्यारे, माता पार्वती ने पूछ दिया कि प्रभु, अहिल्या के पास भगवान पहुंचे। आज मानो शंकर भगवान पूरी बात माता पार्वती को सुनाए कि भगवान जिस समय विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के बाद मिथिला की यात्रा की, उसी समय रास्ते में एक गौतम ऋषि का आश्रम मिला। आश्रम एक दीक मगमाई, आश्रम एक दीक मनमाही। खग मृग जीवो जंतु ते नाई, खग मृग जीवन जंतु ते नाही। पूछा अमुन शिला पर देखी, पूछा मुनाई शिला पर देखी। सकले कथा कही विषय की, सकले कथा भगवान को गौतम ऋषि का आश्रम मिला। जरा विचार करना। माता पार्वती ने पूछ दिया भूत भावन भोलेनाथ से, अहिल्या तो अपने चरित्र से गिर गई। लेकिन देखो, अहिल्या जो अपने चरित्र से गिर गई हो, जिसका आचरण अपवित्र हो, लेकिन इसके बाद भी शंकर भगवान ने कहा कि हमारा परमात्मा श्री राम इसके बाद भी कृपा करता है। याद रखना प्यारे, अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। अहिल्या किसकी बेटी है? अहिल्या की कथा को जरा अपने जीवन से जोड़ के देखना। ऐसा मत समझना कि अहिल्या का प्रसंग आपके जीवन से अलग हो। थोड़ी देर के लिए अहिल्या के पूरे चरित्र को अपने जीवन में देखो। अहिल्या कौन है? अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। ब्रह्मा कौन है? बोले ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। और यदि ब्रह्मा बुद्धि के देवता है तो अहिल्या कौन हुई?
बोले ब्रह्मा की बुद्धि स्वरूपणी बेटी हुई। और ईमानदारी से बताओ कौन सा यहां प्राणी बैठा है जिसके अंदर बुद्धि ना हो? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा प्राणी यहां नहीं बैठा जिसके अंदर अहिल्या ना हो प्यारे। इसलिए अहिल्या की कथा आपके जीवन से अलग नहीं है, पूरी आपके अंदर विराजमान है। और ध्यान देना प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना। जिस समय अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है और अहिल्या का विवाह की योग हो गई। बेटी जब विवाह की योग होती है तो माता को चिंता होती है। ब्रह्माणी ने कहा कि देखो अहिल्या का विवाह, क्योंकि अहिल्या विवाह की योग हो गई, इसके लिए योग वर देखो। ब्रह्मा जी ने कहा योग वर, तो उसी समय ब्रह्माणी ने कहा कि देखो मुझे इंद्र से अच्छा नहीं लगता है कि कोई दामाद मिलेगा। क्यों? 33 करोड़ के देवताओं का नेतृत्व करने वाला है इंद्र, और इंद्र जैसा दामाद मुझे संसार में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी बेटी का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। ध्यान देना प्यारे, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान तुम्हारी बात ठीक है, मुझे इंद्र जैसा दामाद नहीं मिलेगा, लेकिन जरा ध्यान देना, ये पूरी कथा तुम्हारे जीवन की है प्यारे, और ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगी। इसलिए आज हमने ठंडा को थोड़ा पीछे कर दिया है। अच्छा, ठंडा को इसलिए पीछे कर दिया क्योंकि हमको जलन होती थी, हमको ईर्षा होती थी। आप कहें स्वामी जी आपको जलन ईर्षा क्यों होती थी? अरे हमारी कंडीशन देखो, हमारी कंडीशन ऐसे होती थी जैसे गन्ने की कंडीशन थी। गन्ना जब मशीन में जाता है तो ईमानदारी से बताओ, कंडीशन तो हमारी गन्ने जैसी है और तुम रस पी रहे हो, क्यों? तो ईर्षा तो होगी। तो हमने समिति से कहा एक काम करो, ये ठंडा को थोड़ा या तो आगे करो या पीछे करो। बोले कहाँ कर दे, थोड़ा पीछे कर दे तो चल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ठंडा तो दिन में कभी भी चला दो 24 घंटे चलेगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, यहां अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है, और ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम भी हमारी बात ठीक से सुन। क्या? जो घर वर कुल अरे हो ये अनूपा, और करिए विवाह सुता अनुरूपा। कहने का मतलब, यदि बेटी के पिता के यहाँ चने का धंधा हो तो आप संबंध कहाँ कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जहां मूंगफली का धंधा होता हो। कहीं करोड़पति के संबंध कर दिया तो ईमानदारी से बताओ संबंध क्या जीवन भर चलेगा? क्या नहीं चलेगा। यही बात ब्रह्मा जी ने कही। क्या? जो घर भरे कुले हो ये अनूपा, 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 करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा जो घर बर कुल होए अनूपा। जितने लोग यहाँ पुराने विराजमान हैं हमारी बात को समझ जाएंगे। पहले जो शादी संबंध होते थे उसमें 3 चीजें देखी जाती थी, घर बर कुल। अब ना तो घर देखा जाता है न कुल देखा जाता, केवल कुलदीप देखा जाता। लड़का क्या करता ये बताओ। अच्छा यही बात है कि नहीं? पहले कुल भी देखा जाता था, कितना पुराना कुल है, कहां से चल रहा है, कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है। आज ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्माणी को समझाते हुए कहा मैं अपनी बेटी का विवाह इंद्र के साथ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी बुद्धि स्वरूपणी अहिल्या है। और याद रखना प्यारे, बुद्धि तो सबके जीवन में होती है। और मानो कि ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं अपनी बुद्धि को सदा
किसी भोग में मत लगाना, क्योंकि इंद्र है भोगी और आपने अपनी बुद्धि को यदि भोग में लगाया तो बेटा जयंत पैदा होगा। यदि आपने अपनी बुद्धि को किसी योगी के साथ लगा दिया तो बेटा सतानंद पैदा होगा। अच्छा, बुद्धि को कहां लगाना चाहिए? बुद्धि क्या भोग में लगना चाहिए क्या? बुद्धि कहां लगना चाहिए? योग में लगना चाहिए। लेकिन यदि हमारी बुद्धि भोग में लगेगी तो बेटा जयंत ही पैदा होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। और यदि आपकी बुद्धि योग में लगी तो आपके बेटा सतानंद पैदा होगा। याद रखना प्यारे, बुद्धि को कभी भोग में मत लगाना, बुद्धि को सदा योग में लगाना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपनी बुद्धि स्वरूपणी बेटी को किसी भोगी के हाथ में नहीं, किसी योगी के हाथ में दूंगा। और इसके बाद भी क्या हुआ? योगी ने श्राप दे दिया। योगी के साथ अहिल्या का विवाह हुआ गौतम ऋषि, और जब गौतम ऋषि के साथ विवाह हुआ तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। आज अहिल्या जड़ हो गई। लेकिन जरा विचार करना, गौतम ऋषि ने श्राप दिया। अहिल्या ने कहा अपने पति गौतम ऋषि से, आज के बाद तुम्हारे कोई चरण नहीं पकड़ेगा। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, हम संत हैं, लोग हमारे चरण पकड़ते हैं। लेकिन अहिल्या ने कहा आज के बाद तुम्हारे चरण कोई नहीं पकड़ेगा। क्यों? अहिल्या ने कहा कि जिस समय में विवाह की युग हुई, मेरी मां मेरा विवाह इंद्र से करना चाहती थी, मेरे पिता आपसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मैं तो नादान थी, मुझे पता नहीं था कि यदि मैं इंद्र से विवाह करूंगी तो जीवन में मुझे क्या मिलेगा, और यदि मैं गौतम ऋषि से विवाह करूंगी तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछ दिया, पिताजी मैं तो आपकी बेटी नादान हूं, आप बताएं। मां कहती है कि बेटी तुम इंद्र से विवाह करो, और पिता कहता है कि बेटी तुम गौतम ऋषि से विवाह करो। आज अहिल्या बेटी ने कहा कि पिताजी मैं तो आपकी बेटी नादान हूं, आप बताओ कि मैं अपना विवाह इंद्र से करूं या गौतम ऋषि से करूं। यदि मेरा विवाह इंद्र से होगा तो जीवन में मुझे क्या प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी यदि तुम्हारा विवाह इंद्र के साथ होगा, ध्यान देना बेटी, यदि तुम्हारा विवाह इंद्र के साथ होगा तो इंद्र है भोगी, तो संसार में तुम्हें ऐसे ऐसे भोग मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी। इंद्र के साथ विवाह करने पर तुम्हें संसार में अनेक प्रकार के भोग मिलेंगे। कहा कि पिताजी यदि मेरा विवाह, मैंने विवाह किसी योगी के साथ किया तो इंद्र के साथ विवाह करने पर मुझे भोग मिलेंगे, लेकिन यदि मैं विवाह योगी के साथ करूं तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी यदि इंद्र से विवाह करोगी तो तुम्हें संसार में भोग मिलेंगे, और यदि तुमने किसी योगी के साथ विवाह किया तो बेटी संसार में कभी ना कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा योग बनेगा कि तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तुम तक आ जाएगा। प्यारे, योगी के साथ बुद्धि लगाना, तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा योग बनेगा कि तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान की कृपा ही तुम तक आ जाएगी। इसलिए अहिल्या ने कहा कि इसलिए मैंने तुमसे विवाह किया। लोग कहते हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन मैं कहता हूं गौतम ऋषि ने वरदान भी दे दिया। अहिल्या, अब मैं तुम्हें दूसरा वरदान भी देता हूं श्राप के साथ साथ, कि तू तो जड़ हो गई, तुम अब भगवान के पास नहीं जा पाओगी, लेकिन तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तुम तक आएगा। आज अहिल्या पत्थर की बन गई प्यारे, और कौन पहुंच गया? आश्रम एक दीक मगमाही, आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु देहि नाहि, खग मृग जीव जंतु देहि नाहि, खग मृग जीव जंतु देहि नाहि, खग मृग जीव जंतु देहि नाहि। आज स्थिति क्या बनी प्यारे? अहिल्या को तो श्राप मिल गया, गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर चले गए, और यहाँ
जिन पशु पक्षियों को अहिल्या रोज अपने हाथों से दाना डालती थी प्यारे, आज वो पशु पक्षी भी आश्रम की हरियाली भी छोड़कर चली गई। किसी ने कहा कि अहिल्या तेरे पति ने श्राप दे दिया, तो दौड़ के अपने पति के चरण पकड़ना। कहीं भी प्रमाण नहीं है कि अहिल्या ने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। क्यों? गौतम ऋषि से क्षमा मांगने का प्रमाण नहीं है। आज अहिल्या ने कहा, किसी ने कहा कि अहिल्या आज तुम क्षमा मांग लो कम से कम, लेकिन अहिल्या ने कहा मुझे अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा सत्संग मिला है। आज पशु पक्षी सारे आश्रम से चले गए। लोगों ने कहा अरे तुम तो कम से कम अहिल्या के ऊपर कृपा करती। अहिल्या अपने हाथों से प्रतिदिन तुमको दाना पानी डालती थी, आज तुमने आश्रम को छोड़कर चले गए, अहिल्या अकेली रह गई। पशु पक्षियों ने कहा क्या करें, हम सत्संगी पशु पक्षी हैं, जो नारी आचरण से गिर गई हो हम उसके साथ नहीं रह सकते। ऐसा पशु पक्षियों ने कहा। इसलिए प्यारे अहिल्या ने कहीं भी गौतम ऋषि से क्षमा नहीं मांगी। अहिल्या ने कहा पति का श्राप तो मिल गया है, कोई बात नहीं, अब मैं भगवान का सहारा लूंगी। क्यों? याद रखना, महात्मा तुम्हें जीवन में मिले तो महात्मा के पीछे कभी मत पड़ जाना प्यारे। महात्मा के द्वारा जो तुम्हें सत्संग मिले उस सत्संग को जीवन भर सुरक्षित रखना। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय तुम्हारे सत्संग ही काम आएगा। आज अहिल्या ने कहा मेरे पास सत्संग अभी सुरक्षित है। और अहिल्या ने क्या किया, संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निवियो सा, को नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। आज रघुनाथ का ध्यान किया प्यारे, लेकिन कारण क्या है? जिस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता था प्यारे, आज उस आश्रम की ओर भगवान की दृष्टि गई। विश्वामित्र जी ने कहा राघव इस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता था, लेकिन आपकी दृष्टि क्यों गई? राम जी कहने लगे गुरुदेव, जहां लोगों की दृष्टि नहीं जाती है, जहां पर लोग देखना बंद कर देते हैं, वहां परमात्मा देखना शुरू कर देता है। और कारण क्या है? भगवान ने उस आश्रम में केवल उस शिला को देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, उस शिला में ऐसी विशेषता क्या थी? जिस समय अहिल्या ने भगवान का ध्यान किया प्यारे, तो उस समय अहिल्या के सिर पर एक तुलसी का पौधा खड़ा हो गया। अहिल्या के सिर पर एक तुलसी का पौधा खड़ा हो गया। और ध्यान रखना प्यारे, जहां पर तुलसी होती है भगवान की दृष्टि भी वही होती है। लेकिन समाज की विडंबना क्या है, लोगों ने आज माता तुलसी को अलग कर दिया, तुलसी की जगह मनी प्लांट को लगा।